हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से सीखते हैं। और आज मैं चाहता हूँ इमाम से शिफा के मुतालिक सीखें। इमाम से शिफा, मरकज की इंजील उसका 5वां बाब, और मैं चाहता हूँ इसकी 25वीं आयत मुकद्दसा से 34वीं आयत मुकद्दसा तक कोई भी पढ़ दे इसको। मरकज की इंजील 5वां बाब, उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा से 34वीं आयत मुकद्दसा। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 5 बाब 24 से 34 आयत मुकद्दसा है। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि वो ज़्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई है। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली है, सलामत चली जा और अपनी इस बीमारी से बची है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना, यहाँ एक औरत है जिसके 12 बरस से जरियान खून जारी है और वो डॉक्टरों के पास जाती है और तबीबों से तकलीफ उठाती है और ज्यादा। वो अपना माल भी खर्च कर चुकी है और अब कोई होप नहीं है, नो होप। और ये ट्रेजेडी उसके लिए और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये मुश्किल और बढ़ती जा रही है। वो पैसा भी खर्च कर चुकी है और तबीबों से तकलीफ भी उठा रही है। जितना मेडिसिन और लेती है उतनी उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। ये औरत जो मेडिसिन लेती है इसकी बीमारी बढ़ गई है। ईमान से शिफा कैसे हासिल की जाए, आज इस मैसेज से हम सीखेंगे ईमान से शिफा हासिल कैसे की जा सकती है। आप कैसे समझते हैं ईमान से कैसे शिफा हासिल की जा सकती है? तो मैं आज आपको असूल बताऊंगा जो यहां पर लिखे हैं। यहां पर 3 असूल हैं, 3 मराहिल हैं, 3 स्टेजेस हैं ईमान से शिफा पाने के लिए। पहला मरहला मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका पहला मरहला क्या है? लिखा है, एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। ये उसकी हालत है। लेकिन ईमान से शिफा पाने के 3 मराहिल में पहला मरहला यह है, वो यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। पहला काम ईमान से शिफा पाने के लिए पहला असूल यह है, ईमान से शिफा पाने के लिए कि ईमान पैदा हो। ईमान पैदा कैसे होगा?
ईमान सुनने से पैदा होता है। रोमियो 10:17 में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के उसने कलमे के मुतल्लिक सुना है कि खुदा का कलमा जो जमीन पर उतर आया है वो कैसा है, वो बिन बाप के पैदा हुआ है। उसने सुना है यीशु कुदरत वाला है, वो मुर्दों को छूता है तो मुर्दे उठ बैठते हैं, वो कोड़ियों को छूता है उसे कोड़ नहीं लगता बल्कि कोड़ियों का कोड़ चला जाता है। हालेलुया। उसने सुना। दुनिया जब थूकती है तो जरासीम पैदा होते हैं, लेकिन यीशु ने जब मट्टी पर थूका, सानी थूका और अंधे की आंखों में रखी तो उसके आई बॉल बन गए हैं। हालेलुया। उसने सुना ये यीशु कुदरत वाला है, ये यीशु हशमत वाला है, ये यीशु बुजुर्गी वाला है। जैसे अभी गीत गाया गया, दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे। उसने सुना ये सब कुछ और उसने सुना यीशु कुदरत है, यीशु हशमत है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। वो मुर्दों को छूता है, जिंदा कर देता है, वो इंसानों की बंदगी है, वो कोड़ियों की पाकीज़गी है, वो बदन की ताजगी है, वो लंगड़ों को चला देता है, वो अंधों की आंखें खोलता है, वो पैरों को सुनने की तौफीक बख्शता है, वो गूंगों को बोलने की तौफीक बख्शता है। हालेलुया। उसने सुना ये यीशु है, ये यीशु है जो गमज़दों की खुशी बन जाता है, ये यीशु है जो गुनहगारों की निजात है, ये यीशु है जो मखलूक से कहता है तेरे बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये कोई और नहीं है, ये यही यीशु है। उसने यीशु के मुतल्लिक सुना, किसी ने उसे आकर बताया, कोई गवाह बना है, कोई पहुंचा है उस तक। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी हम यीशु की गवाही देने से डरते हैं। यार भाई बैठे हुए थे, भाई जमील वो मुझे कह रहे थे जब मैं यीशु का सिपाही हूं तो फिर मैं यीशु की गवाही देने से कभी नहीं डरता। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया, सारे मज़ाहिब, सारी कौमों ने यीशु मसीह को माना है और सारे मज़ाहिब मानते हैं कि यीशु मसीह कुदरत वाला है। हालेलुया। आप यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। हम पूरी दुनिया परेशान है, दुखी है, इस औरत की तरह रुपया भी खर्च कर रही है, इत्मीनान भी गवा रही है और दुख भी बढ़ रहे हैं और मायूसी भी बढ़ रही है। इस मायूसी में एक उम्मीद है जिसका नाम, ऊंची आवाज में, जिसका नाम, इस उम्मीद का नाम यीशु है। पूरी दुनिया के लिए आपके पास उम्मीद है। आप समझे, दुनिया प्यासी है और पानी आपके पास है। दुनिया भूखी है और रोटी आपके पास है। उस रोटी का नाम जो आसमान से उतरी क्या है, उस पानी का नाम जो उसने सामरी औरत को दिया और कहा जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं देता हूं उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। उस पानी का नाम क्या है? वो किसके पास है? वो इस दुनिया में आपके पास है। हालेलुया। आपने उसे लोगों को देना है। अगर आप याद रखें, अगर आप ये पानी दुनिया को नहीं देंगे, दुनिया मर जाएगी प्यास से, मायूसी से। अगर आप ये खाना दुनिया को रोटी यीशु नहीं देंगे, यीशु की गवाही नहीं देंगे, वो बगैर मसीह के मर जाएगी। अंजील की मुनादी करना कैदियों को गुनाह की कैद से आजाद करना है। और किसने आजाद करना है? अंजील की मुनादी किसने करनी है? मैंने और आपने। हालेलुया। यही जोशुआ टीवी का मकसद है, यही मेरा मकसद है, यही आपका मकसद है। यही यीशु मसीह ने हुक्म दिया, जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील की मुनादी, रस्मों की मुनादी नहीं, रवायत की मुनादी नहीं। किसकी मुनादी करनी है? अंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी।
अंजील का क्या मतलब है? यूनानी में अंजील जो है इसका मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी किसके मतलब है? खुशी की खबर। दुनिया में लोग मरते हैं और वो तारीख हो जाते हैं और लोग कहते हैं फलां हिस्ट्री की किताब में फलां के मुतालिक हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन यीशु मसीह हिस्ट्री नहीं है, यीशु मसीह खबर है, बल्कि यीशु मसीह खुशखबरी है। और ये खुशखबरी आपने किसको सुनानी है? दुनिया को। किसको सुनानी है? यहाँ कोई आया है और उसने इस औरत को खुशखबरी सुनाई है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। कभी कभी कुछ लोग हर वक्त ऐसे गाने सुनते रहते हैं जो उनकी जिंदगी को और मायूस करते हैं, और वो सुनते रहते हैं मैं मर जाऊं नहीं तो तू मर जाए, और वो मर जाते हैं जल्दी। मैं आपको बताना चाहता हूं वो जल्दी मर जाते हैं, वो बददुआएं देते हैं और वो एक दूसरे से ये ढोंग रचाते हैं तो वो प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं करते, उनको कर्ज है, जिस्म से कर्ज है सिर्फ। यीशु मसीह कैसा है? यीशु मसीह रूहों की ताज़गी है। हालेलुया। और जब आप नेगेटिव मौसीकी सुनेंगे वो नेगेटिव आपका पीछा करेगा, वो नेगेटिव आपको मार देगा। लेकिन जब आप खुशखबरी सुनेंगे, जब आप कलाम सुनेंगे, जब आप गीत गाएंगे, रूहानी गीत सुनेंगे, रूहानी गजलें गाएंगे, रूह में गाएंगे, रूह में सुनेंगे, आपके अंदर जिंदगी आ जाएगी। और ये जिंदगी यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिंदगी अगर पाना चाहते हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं ये नहीं सुबह सुबह उठ के गीत लगा ले फिर सारा दिन बेहुदा गाने लगे रहे। आपकी गाड़ी में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, कुछ लोग ऑफिस में भी आजकल टूटियां लगाए रखते हैं कानों में। ये मैं हमेशा कहता हूं एक खतरनाक बात है। वो नेगेटिव्स आपके अंदर जाएंगे और वो नेगेटिव्स आपको मार देंगे। वो नेगेटिव आपकी बरकतें रोक लेंगे, वो नेगेटिव्स आपको बढ़ने नहीं देंगे, वो नेगेटिव्स आपकी सरफराजी रोक लेंगे, वो नेगेटिव आपके अंदर बीमारी पैदा करेंगे। लेकिन जब आप कलाम सुनेंगे, जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे, जब आप यीशु मसीह के मुतालिक सुनेंगे, पॉजिटिव पैदा होगा, ईमान पैदा होगा, ईमान से शिफा पैदा हो जाएगी, ईमान से बहाली आ जाएगी, ईमान से बरकत आएगी, ईमान से आपकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तब्दील हो जाएंगी। हालेलुया। तो इसने सुना, किसके मुतालिक सुना? आज कभी कभी मसीह भी इधर उधर के एड्रेस बताते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं नहीं पादरी साहब तो कुछ नहीं, वो पास्टर साहब का काम नहीं जे। आए मैं आपको कोई सियाना बताता हूँ, सियाना बताती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या वो सियाने हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि 5 रुपए के शैम्पू लेकर अगर वो अपना सर धो लें तो उनकी जड़ावें नहीं बनेंगी। इतने सियाने हैं वो, इतना उनको मालूम नहीं है। उनकी जड़ावें बनी होती हैं, हम डर ज्यादा जड़ावों वाला आ गया। कौन आ गया? उसकी जड़ावें कैसे बनी है मैं आपको बताता हूँ। उसकी जड़ावें उसके पसीना आकर बनी है। अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं अपनी बना सकते हैं। आप 2-3 महीने सर ना धोएं, उसमें मिट्टी डालें, पसीना आएगा, मिट्टी मिल जाएगी और आपके बाल जुड़ जाएंगे, आप जड़ावों वाले बन जाएंगे। क्या वो सियाना हो सकता है जिसको ये मालूम नहीं 5 रुपए के शैम्पू की पुड़ी अगर बोले वो सर धोए तो उसका सर, उसके बाल खूबसूरत हो सकते हैं। आप ऐसे सियानों के पास जा रहे हैं। बुजुर्ग सिर्फ एक ही है। जब फरिश्ते ने पैगाम दिया, उसने यीशु मसीह की पैदाइश का, उसने कहा वो हक ताला का बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा। हालेलुया। उसका नाम क्या रखना? वो बुजुर्ग होगा। इसने सुना यीशु बुजुर्ग है, हक ताला का बेटा है, वो जिंदगी है, वो शिफा दे सकता है। उसके गुण कहने से मुर्दे आज भी जी उठते हैं। हालेलुया। इसने सुना पहला मरहला
ईमान पैदा होता है कैसे? सुनने से। ईमान सुनने से पैदा होता है। अब जो ईमान पैदा हो गया, जब कोई बच्चा पैदा होता है, फिर उसको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो आज यहाँ दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमान से शिफा पाने में, ईमान बोलता है। ईमान क्या करता है? वो जब उसने सुन लिया, ईमान पैदा हो गया। ये ईमान जो पैदा हुआ है, आपके अंदर भी अभी ईमान पैदा हुआ है, इससे गूंगा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो गूंगा हो, ये बहुत परेशानी है माँ बाप के लिए। ईमान भी अगर पैदा हुआ हमारे अंदर और गूंगा है, खुदा के लिए बड़ी परेशानी की बात है। आप गूंगे ईमान से कुछ नहीं पा सकते। ईमान को गूंगा नहीं होना। दूसरा मरहला, ईमान को बोलना है। क्या करना है? इसका ईमान बोलता था और वो कहती थी, या लिखा वो कहती थी, क्या करती थी? कहती थी, वो बोलती थी। पता नहीं कितने दिन बोलती रही, कितने दिन कहती रही, कितनी बार उसने कहा, अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं क्या करती? कहती थी। आज आप जो बीमार हाथ खड़ा करे और अपने ईमान को बोलने दे, कहे आज मैं जरूर शिफा पा जाऊंगा, जरूर शिफा पा जाऊंगी। उसका ईमान बोलता था। क्या करता था ईमान? लोगों ने, उसके घर ने, उसके खानदान ने उसे रोका होगा, रुक जा। जब भी कन्वेंशन होती है तू चल पड़ती है, तुझे शिफा नहीं मिली अभी तक, लेकिन वो कहती है नहीं, आज मैं जाऊंगी। किसी ने गीत लिखा, जाने दो जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो। उसका ईमान बोलता है, वो अपने दिल का हाल सुनाती है यीशु को। क्या आपका ईमान बोलता है? मैं फिर कहूंगा, कितने बीमार हैं वो हाथ खड़ा करके कहें कि आज मैं शिफा पा के जाऊंगा, आज मैं शिफा पा के जाऊंगी, आज मैं मौजज़ा लेकर जाऊंगा, आज मैं मौजज़ा लेकर जाऊंगी, आज मैं अपनी बरकत लेकर जाऊंगा। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताई, ईमान जो पैदा होता है उसे बोलना है। क्या करना है? गूंगा ईमान किसी काम का नहीं है। ईमान को बोलने दे। और उसका ईमान बोलने लगा। और तीसरी बात, और वो कहती थी और उसका ईमान बोलने लगा। तीसरी बात, और सुनकर कहती थी, और वो भीड़ के पीछे से आई, उसके पीछे से आई। वो क्यों उसके पीछे से आई? वो उसके पीछे से आती है और उसके पीछे से यूं करके आ रही है और उसके पीछे से पोशाक छूना चाहती है। इसलिए जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं यहां से आगे जाके, तो इबादत खाने का सरदार यायर वहां खड़ा है, और कोई भी जो औरत जिसके जरियान खून जारी हो उसे यहूदी शरीयत के मुताबिक नापाक समझते, और अगर वो किसी रबी को छूती उसे संसार कर दिया जाए, क्योंकि जो उसे छुएगा वो नापाक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक ऐसा रबी है जिसका नाम यीशु है। जब वो उस पीछे से आई, उसकी पोशाक छुई, यीशु नापाक नहीं हुआ, उसकी नापाकी और उसकी बीमारी चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आपके गुनाह धुल गए हैं, वो माफ कर दिए गए हैं जब आपने इकरार किया। यूहन्ना का पहला बाब उसके 7वें 8वें 9वीं आयत मुकद्दसा में लिखा, अगर हम इकरार करें तो हमें सारे गुनाहों से धोने में, उसका खून सारी नाराजगी से गुनाहों से धोने में सच्चा और आदिल है। उसका लहू भी आपको धो रहा है। शुक्र गुजारी से भर जाए। कुछ देर के लिए शुक्र गुजारी करें कि खुदा तेरा शुक्र हो, जब हमने इकरार किया तेरे लहू ने हमें धो दिया। यकीन कर लें। कुछ लोग यकीन नहीं करते, वो घर जाकर सोचते हैं पता नहीं मेरे गुनाह माफ हुए या नहीं। यकीन कर लें, जब आपने दिल से इकरार किया, यीशु का लहू आप पर आया है, उसने आपके पाप धो दिए हैं और अब आप पापी नहीं रहे। अब आप यीशु के लोग हैं, अब आप खुदा यीशु के लोग हैं। अब से यीशु के लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी है, अब से यीशु की गवाही देनी है, अब से रास्तबाजी में जिंदगी गुजारनी है। अब से आप गुनहगार नहीं, रास्तबाज हैं। हालेलुया। खुदा यीशु आपको बरकत देना चाहता है। खुदा तूने इनका इकरार सुना, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज से ये तेरे साथ जिंदगी गुजारे,
इनकी पिछली जिंदगी पाप तूने धो दिए हैं अपने लोग से, आइंदा गुनाह ना करें। और खुदावन अगर कभी इनसे कोई गलती हो तो यीशु मसीह हमारा मददगार वकील खुदा बाप के पास हमारी शिकायत कर रहा है, तो इनकी शिकायत करता है। तेरा शुक्र करता हूँ, ये हमेशा तेरे साथ रहे, कभी तुझे ना छोड़े, यीशु मसीह के नाम में। जोरदार तालियां यीशु मसीह के नाम में। आपको नई जिंदगी मुबारक हो। मैं आपसे कहूंगा आपको नई जिंदगी मुबारक हो। और अगर आपके पास साहब बाकी आपको आगे गाइड करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो बीमार हैं वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं, और जो जितने बीमार हैं वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूं हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और मैं बारी बारी बीमारों के लिए दुआ करूंगा। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें और कहना शुरू करें, खुदावंद हम तेरे पास आए हैं, खुदावंद हम तेरे पास आए हैं ईमान से। खुदावंद आज हम अपना मोजसा लेंगे। और मेरी दरखास्त है जितने खुदा के खादम अपने पांव पर खड़े हो जाएं, और जितने यहाँ भी रूह में दुआ कर सकते हैं गैर जुबानों में, वो गैर जुबानों में दुआ मांगना शुरू करें। और अगर आप उर्दू में दुआ कर सकते हैं उर्दू में दुआ करें, पंजाबी में कर सकते हैं पंजाबी में करें, कोई जुबान खामोश ना रहो। पहले मैं बीमारों के लिए दुआ करने से पहले चाहूंगा हम कुछ देर के लिए दुआ करें। और जो बीमार हैं वो भी जो खड़े हैं वो अपनी बीमारी को छिड़के यीशु के नाम से, अपनी बीमारी का नाम लेकर छिड़के। आप जो बैठे हुए हैं दुआ करें। खुदा के खादिम जो मेरे साथ खड़े हैं पीछे वो दुआ में लग जाए। अपनी जुबानें खोलें, आवाज को बुलंद करें। शाबारा शानदार रवा का मना रवा ओ करो शानदार रवा का मना रवा शिफाए बहालियां बरकत बख्शने वाले खुदा हाज़िर मुतलिब यीशु छुए अपने लोगों को। एक और शानदार रवा, एक और शानदार रवा, एक और शानदार रवा। तेरे कलाम से शिफा, खुद अपने कलाम से नाज़िल करता है और शिफा देता है। आए खुदा तूने अपने कलाम को नाज़िल किया। ओ खुदा पाक दुआ करते हैं तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग जो है वो शिफा पा जाए, बंदर टूट जाए, बोझ ढक जाए, जुए खुल जाए। और जान का काम, शिफा का काम, मुआज़ज़ात का काम हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं चाहता हूँ अपनी बीमारी का नाम लेकर छिड़के। और जिनको करते हैं वो अपने सर पर अपना हाथ रख लें, अपने सर पर अपना हाथ रख लें। डरते हैं यीशु मसीह के नाम में चली जाए। ये दर्द हो यीशु मसीह के नाम में चली जाओ। जितने लोगों को करते हैं उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा है वो यहाँ आगे आ जाए, वो यहाँ आगे मेरे पास आ जाए। आप आगे आ जाए। और ये बहन जिसके कान बंद है सभी आगे ले आए, यीशु के नाम में आगे आ जाए, स्टेज पर आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैं चाहता हूँ आप आगे आ जाए। अभी आप देखेंगे किस तरह खुदा उनके ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन दुआ करते रहे। खुदा उनका रूह जो चुपच कर रहा है, पात्रू मौज से करेगा। मैं नहीं हीलर, यीशु हीलर है। यीशु यहाँ मौजूद है, यीशु हीलर है, वो यहाँ मौजूद है। शानदार बाबा बाबा, अबर रबा शानदार बाबा, एक बार शानदार बाबा।
जिनके बदन में दर्द है, सिर्फ दर्दों वाले आ गए हैं। मैं बारी बारी आपको बताऊंगा, अब सिर्फ दर्दों वाले आ गए हैं। जिनके बदन में दर्द है सिर्फ वो आ गया है। बाकी लोग अपनी जगह पर खड़े हैं। जिनके बदन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में, जोड़ों का दर्द या किसी तरह का दर्द है, आपके बदन में दर्द है, इनसे पूछें जरा। दर्द है, दर्द है, दर्द है। जिनके बदनों में दर्द है वो आगे आ जाए। किसी तरह का भी दर्द है, आप आगे आ जाएं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरी दरखास्त है, खुदा के खादिम अपना मुंह इस तरफ करें, इन पर हाथ रख के दुआ करना शुरू करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हाथ बढ़ाएं, सिर्फ अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ा दें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदा उनके जरूरी जगह पर है। छुपा करो, 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 छुपा करो। मैं दुआ करता हूँ, दर्द चले जाए, दर्द चले जाओ, छोड़ दो। टच, हील, ब्लेस, 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 हील, 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 टच, टच, हील, ब्लेस, ब्लेस, हील, टच, हील, ब्लेस, ब्लेस, हील, टच, टच, हील, ब्लेस, 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 टच, हील, ब्लेस, 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 bless, 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 bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord। दर्द चली जाए यीशु के नाम में, हर तरह के दर्द चले जाए यीशु के नाम में, हर तरह के दर्द चले जाए यीशु के नाम में, हर तरह के दर्द चले जाए, हर तरह की बीमारी चली जाए, हर तरह का रोग चले जाए, हर तरह की लानत चली जाए, हर तरह की कर्सेस चली जाए, अल्लाह तो चली जाओ यीशु के नाम में। हर तरह के दर्द चले जाए, हर तरह के दर्द चले जाए, हर तरह की लानतें चली जाए, हर तरह के रोग चले जाए यीशु के नाम में। इस भाई के पीछे खड़े हो जाए, चले जाओ, चले जाओ, हर रोग चले जाओ, छोड़ दे यीशु के नाम में इस बदन को। शानदार रबा बाबा 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 आभा शानदार रबा अथा रबा। ये भाई जिनको दर्द है, जिनको जॉइंट पेन है, जिनको एक्सीडेंट का दर्द है, जिनको बीमारियां, लानते हैं, अपनी सितासी में यीशु के नाम में इन बदलों को छोड़ दो। अब इसका हर एक बंधन टूट रहा है, ये लानते रद्द हो रही हैं। यीशु तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। इस बेटी के साथ प्रार्थना के दुआ करें। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ये लानत रद्द हो गई है, ये पीछे फसील चली गई है, ये बदन आजाद है। कोई बहन यहाँ मदद करे, इस बहन के पीछे खड़ी हो जाए। कमाना रबा संदर रबा, ए परोशंदर रबा, ए परोशंदर रबा बाबा, ए परा कमाना रसा। तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल इस जगह पर है, तेरी हजूरी इस जगह पर है। छू ले पाकरू, हील, टच, ब्लेस, हील, touch, bless, heal, touch, heal, touch, bless, O Lord, bless, O Lord, bless, O Lord, bless, O Lord. Shupa karo, shupa karo, shupa karo, shupa karo, shupa karo. ऐसा हो गया है। आमेन, आमेन। जोरदार तालियां बजा दें। अब आ गया, जोरदार तालियां बजा दें। यीशु के नाम में मुंह मेरी तरफ कर, इधर करें। यीशु के नाम में अबेर खानो, यीशु के नाम में खुल जाओ, सबके आमीन, अबेर खानो खुल जाओ, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। पात्र तेरा शुक्र हो, तूने प्रश्न किया, तूने इन कानों को खोल दिया, तेरा शुक्र करता हूं। आमीन, आमीन। पहले आपसे दवाई लेना चाहता हूं, आपके कान खुल गए हैं, चेक करें, खुल गए, आपको आवाज आ रही है? हालेलुया। मैं कहता हूं अपने को साथ देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कान भी खुल गया, मेरी आवाज आ रही है। आपका नाम क्या? जोरदार तालियां बजा दीजिए। आमीन। आप में से जितनों का दर्द था, जो शिफा पा गए हैं, दर्द चला गया, चेक करें, दर्द चला गया, दर्द चला गया, चेक करें, आप चेक करें, दर्द, जिनका दर्द चला गया हाथ हला करके यीशु तेरा शुक्र है। आपका भी दर्द चला गया, आपका भी चला गया, आपका भी चला गया, आपका 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 भी, आपका भी, आपका भी, आपका भी दर्द, आपका दर्द चला गया, आपका भी दर्द चला गया। आपको क्या प्रॉब्लम था? घुटनों में दर्द था, कितनी देर से था? इधर आके आ जाए,
3 साल से दर्द था, आपने दवाइयां खाई, नहीं शिफा मिली, लेकिन आज शिफा हो गई, पूरी शिफा हो गई। अपने पांव चेक करें जिनमें दर्द था। यीशु मसीह की देर से थी, 5-6 साल से जोड़ों का दर्द था। ऊपर हाथ करके ला के चेक करें, चला गया, बिल्कुल चला गया। बोलो यीशु मसीह की। 6 साल से जोड़ों का दर्द था, अभी दुआ की और दर्द चला गया है। चाहे शुक्र गुजारी करें। आपको बहन कब से था? मुझे पिछले जुमे का इधर दर्द था, अभी बिल्कुल आराम आ गया। चाहे शुक्र गुजारी करे, दर्द चला गया, पठों का खिंचाव चला गया। आप चले जाए, आपने दवाई दे दी है। आपको बहन क्या था? मेरे सर में दर्द है। जब मैं ये चर्च में आई थी ना, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी ना कि मैं कहती थी मैं घर से अच्छा, इतनी दर्द हो रही थी कि अब मैं ये नमाज करी, मेरा ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अच्छा फील हो। अभी आप ठीक हो गई हैं। बोलो यीशु मसीह की। शुक्र गुजारी करें। आपको क्या प्रॉब्लम था? आपकी टांगों में दर्द था, कितनी देर से था? 2-3 मास से दर्द था, आपने दवाइयां खाई, आराम नहीं आया। आज शिफा हो गई है, आज दुआ की शिफा मिल गई है। बोलो यीशु मसीह की। चाहे शुक्र गुजारी करें। आपको क्या था? इधर दर्द था, कितनी देर से था? 1 साल हो गया यहाँ दर्द था, आप दवाइयां खा रही थी, आराम नहीं था आया, लेकिन अभी ठीक हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बोलो यीशु मसीह की। शुक्र गुजारी करें। आपको कितनी देर से दर्द था? पठों का खिंचाव था, अभी बिल्कुल ठीक हो गया। चाहे बोलो यीशु मसीह की। आपकी जय की आवाज बहुत कम है। बोलो यीशु मसीह की। यस, क्या था? अच्छा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। बोलो यीशु मसीह की। आपको बहन क्या था? आगे आ जाए। कितनी देर से दर्द था? 1 महीने से। अभी आप शिफा पा चुकी हैं। चाहे शुक्र गुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको बहन क्या था? अब चली गई है। 18-20 साल से जोड़ों की दर्द थी, शुगर की वजह से अभी दर्द चली गई है। बोलो यीशु मसीह की। चाहे शुक्र गुजारी करें। मेरा ईमान है ये शुगर भी चली गई है। जी बेटा, 6-7 साल से मेरे पास आए जरा। 6-7 साल से पेट में दर्द था, डॉक्टरों को समझ नहीं आती थी। जब मैं घर थी चर्च आने से पहले मेरे पेट में बहुत सारा दर्द था, तो मेरा ईमान था कि जब मैं जाऊंगी तो अभी आप शिफा पा गई हैं। बोलो यीशु मसीह की। शुक्र गुजारी करें। घुटनों में दर्द था, बोलो यीशु मसीह की। घुटनों में दर्द था, 1.5 महीने से कोई दवाई नहीं खाई, लेकिन अभी आप आए, शिफा हो गई है। 13 तारीख को पता चला था कि इधर शुमाइया दवा है, इधर आ जाए आ जाएगी। और हमारा मान था तो आप कहां से आए हैं? मैं इधर ही रहता, मेरे साथ में लोग। खुदा उन बरकत दे। बोलो यीशु मसीह की। शुक्र गुजारी। आइए इधर खड़े हो जाएं, और जिनकी आंखों का प्रॉब्लम है वो अपनी आंखों पर हाथ रख लें। अब हम वक्त को बचाएंगे ज्यादा। हालेलुया। जिनका आंखों का प्रॉब्लम है वो अपनी आंखों पर हाथ रख ले। मैं कहना चाहता हूं, अभी गुर्दों वालों के लिए दुआ करेंगे, फिर आप अपने गुर्दों पर हाथ रखिएगा। जिनके आंखों का प्रॉब्लम, आंखों पर हाथ रख ले। यीशु के नाम में अपने हाथ आसमान की तरफ सब बढ़ाएं। जिनकी आंखों का प्रॉब्लम है, एक हाथ अपनी आंख पर रखे खुदा की तरफ, और बाकी लोग दुआ में लग जाएं। ये बहनें दुआ करें, आपकी दुआ से आसमान खुल सकता है। दुआ करें, आपके लिए बरकत जारी हो जाएगी, आपके घरानों के लिए बरकत जारी होगी। दुआ करना शुरू करें। कोई खामोश ना बैठे, सब दुआ मांगे। हर तरह की आंखों की बीमारियों, आंखों की एलर्जी, आंखों की बीमारी, अंधापन, मोतिया, एलर्जी, यीशु के नाम में तुझे हुक्म देते हैं, आंखों की सारी बीमारियों, इन बंदरों को छोड़ दो। आंखों की बीमारी चल जाओ। अब गुर्दों वाले अपने गुर्दों पर हाथ रख ले।
आंखों वाले ईमान रखे, उनकी आंखें ठीक हो गई हैं, अभी बाद में मैं गवाहियां लूंगा। गुर्दे, जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम, अपने गुर्दों पर हाथ रखे, यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं। जितने लोगों का गुर्दों का प्रॉब्लम है, गुर्दों में पथरियां हैं या पित्ते में पथरियां हैं, यीशु मसीह के नाम में इन्हें हुक्म देते हैं, गुर्दों और पित्त की पथरियों चली जाओ, और गुर्दों की दर्द और बीमारी अभी इसी वक्त चली जाओ। जिनकी रसोलियां और गिल्टियां हैं, थायराइड का गिल्लड़ है, वो अपने गिल्लड़ वाले गले पर हाथ रख ले। रसोलियों पर हाथ रखें। गिल्टियां, अवरी की गिल्टियां, कहीं भी बदन के किसी हिस्से में गिल्टियां, कैंसर की गिल्टियां, कुछ भी है, अपने बदन पर हाथ रख ले यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ करता हूं, ऐ गिल्टियों, ऐ कैंसर की गिल्टियों, ऐ हर तरह की गिल्टियों, ऐ रसोलियों, ऐ थायराइड के गिल्लड़, यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूं, इन बदरों को छोड़ दे। आमीन। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर की बीमारी है, वो अपने सर पर हाथ रख ले यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ करता हूं, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए। शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी छोड़ दे, इन बदरों को छोड़ दे। टच, हील, ब्लेस। जो बांझ है वो अपने पेट पर हाथ रख ले। जो जोड़े बांझ है, जो बहने बांझ अपने पेट पर हाथ रखे। आसमानी बाप, मैं इनके लिए दुआ करता हूं, जो बांझ है, इनके शोरों में या इनमें कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कर्ज है, लानत है, डिजीज है, डीमन पावर है, उसे यीशु के लहू से रद्द करता हूं। और हर तरह की बांझपन की लानत और बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। तेरे कलाम में लिखा, तो बांझ का घर बसा देता है, उसे बच्चों वाली बना देता है। इनके लिए ऐसा कर दे। आमीन। जिस तरह की भी आपकी बीमारियां हैं, उनके लिए अपने सरों पर अपने हाथ रख ले। आपके पास जॉब नहीं है, फालज है, जॉब नहीं है, या फालज है बदन में, या जॉब नहीं है, या कर्ज है, या शुगर है, मैंने कहा उनके लिए दुआ करेंगे। इस छोटे बच्चे को क्या है, क्या है इसको, छोटे बच्चे को क्या है बहन, इसको ज़हनी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। शुगर की बीमारी को, फालज की बीमारी को यीशु के नाम में डांटते हैं। घुटने के दर्द को यीशु के नाम में डांटता हूं। घुटने की हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, घुटने की हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, घुटने की हड्डी अपनी जगह पर आ जाए। दर्द डांटते हो तुझे, हड्डियां अपनी जगह पर आ जाए। जिनकी हड्डियां छोटी बड़ी हैं वो बराबर हो जाएं। अपनी इसका नफा गंदा उठ जाए यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारियां, दिमागी बीमारियां चली जाए, हर तरह की ज़हनी बीमारियां चली जाए, अपनी इसका नफा गंदा उठ जाए, शिफा जारी हो जाए यीशु का जलाल से। हर तरह की बीमारियों, अपनी बीमारी का नाम लेकर छिड़के, हर तरह की बीमारियों जिन्हें ये नाम लेकर छिड़क रहे हैं, मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, इन बदरों को छोड़ दो यीशु के नाम में। और खुदा जिन पर कर्ज है, कर्ज यीशु के नाम में चला जाए। जिनके पास अच्छी जॉब नहीं, उनके जॉब मिले। जिनके बच्चे नाफरमान है, वो फर्म बरदार हो जाए। जो बच्चे नशा करते हैं, उनका नशा छूट जाए यीशु के नाम में सो जाए। और खुदा जिन मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े है, तलाक तक नौबत है, या किसी तरह भी उनकी नाराजगी है, यीशु के नाम में वो एक दूसरे को मौत करे और सुलह हो जाए। बच्चे फर्माबरदार हों, उनके बिजनेस पर तेरी बरकत है, इनके हालात पर तेरी बरकत है, इनके घरों से बदरुए और अपनी सीतासिरे और जादू टोने के खिलाफ यीशु के नाम में खत्म हो जाए। चला यीशु के नाम में जोरदार तालियां यीशु के साथ, जोरदार तालियां। कितने लोग हैं जो खड़े हैं, अभी खड़े हैं और उनके पास गवाही है, वो हाथ खड़ा करें, कहें यीशु तेरा शुक्र है,
आपके पास गवाहियां हैं, आप भाई आगे आ जाएं, आप भी आगे आ जाएं, आप भी आगे आ जाएं। मैं जल्दी से कुछ गवाहियां लेना चाहता हूँ। बेटा आपकी क्या गवाही है? पास्टर जी पहले तो सलाम। तो मुझे डायबिटीज़ थी, तो मैं इंजेक्शन लगाती थी सुबह भी और शाम भी, और अभी मैंने जो प्रे की है, तो आपने भी प्रे की है, तो अभी मैं ईमान से सुबह इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, और मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया है यीशु के आगे, और मैं आज से और अभी से अपने खुदा के साथ चलूंगी। ईमान से चलेंगे। आपकी भाई क्या गवाही है? आगे आ जाए, इधर मुंह करके गवाही दे। हमारी गवाही ये है कि इधर बिम्बर शहर में जो डॉक्टर है, कोई डॉक्टर ऐसा मैंने नहीं छोड़ा कि जिधर से दवाई नहीं ली। अभी ये हमारी फेस देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, अभी हमारी फेस ठीक है। आपसे दुआ कराइए, मैंने खुदा यीशु मसीह ने हमको रहम किया। आपके फेस पर एलर्जी थी, बहुत एलर्जी थी, दाग बने हुए थे, बहुत दाग बने हुए थे, आपने दुआ करवाई और वो एलर्जी चली गई है और दाग भी चले गए हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदाम यीशु मसीह की। खुदाम आपको बंद कर दे। मुझे याद है ये भाई वहां आए थे, मेरे पास पिंडी आई था और आपने पिंडी आके दुआ करवाई थी और आपके मुंह पर दाग थे और जख्म बने हुए थे, सर पर भी जख्म थे और मैंने आपके लिए दुआ की। उसके बाद आपने कोई दवाई नहीं खाई और आपके दाग चले गए हैं। वो दुआ वाला तेल इस्तेमाल किया और आप ठीक हो गए, सारे दाग भी चले गए, सर से भी जख्म चले। बोलो यीशु मसीह की जान, शुक्रगुजारी करें। आपकी क्या गवाही? सर जी, जिस दिन पहले दिन जाने चले हैं उसको कल देख हैं, मैं उससे जाके चर्च के शिफा पा गया हूँ। उससे जाके पुलिस ने मैंने वृद्ध मोटरसाइकिल सीधा ट्रक के थले लैके आ रहा तो मेरा पक्का रहा कि मैं उससे जाके शिफा पाने के लिए नहीं जाना है। मोटरसाइकिल मेरा एक फोटो का फर्क रह गया सी, 18 व्हीलर एक फुट का फर्क रह गया 18 व्हीलर ट्रक के नीचे आने से। मेरा दादा से इसको वाला अपना दुआ कराता रहा। आप यहाँ से मोटरसाइकिल पर, पीपर से मोटरसाइकिल पर रावलपिंडी आए मेरे पास, आपने दुआ करवाई। आपको क्या प्रॉब्लम था? पर तू अगर जी खारिश है तो खुदा ध्यान देने से लगता भी मैं दुआ करा के खुदा मेरा दिल मेरा ना चर्च के नाल आ गए। उस वक्त से आपका दिल खुदा की तरफ लग गया, एलर्जी चली गई, सारे एप्लीशियस शराब चले गए, आप आजाद हैं उस वक्त से। बोलो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें।